पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? यानी कि सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडान? तो ऑप्शन नंबर इसका ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, लाइटर जो होता है उसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है और इसी से सिगरेट को जलाया जाता है। और घरों में जो गैस प्रयोग होता है उसको एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें प्रोपेन गैस, प्रोपेन और प्लस ब्यूटेन को मिला करके बनाया जाता है एलपीजी गैस। और जो सिलेंडर में गैस भरा जाता है, एलपीजी गैस जो होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। लेकिन अगर बाय द वे कभी गैस लीक करता है तो पता करने के लिए उसमें, चूँकि ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है वो गंधहीन होता है, यानी कि उसमें से कोई महक नहीं आती। अगर लीक करेगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए इसमें एक गैस होती है मरकैप्टन गैस, उसका नाम है मरकैप्टन गैस। इसको मिला दिया जाता है सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है रसोई में प्रयोग करने के लिए, उसमें मरकैप्टन गैस मिला दिया जाता है, जिससे अगर गैस लीक करता है तो पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। आपको बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में या फिर मणिपुर में? तो सबसे पहले जान लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यानी कि इस नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा बहुत ज़्यादा है और यह है आसाम में। तो इस चीज़ को आप याद रखें। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? आसाम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपको बताना है कि कौन सा मेटल है, धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम है। तो सिल्वर, सोडियम, जिंक या फिर एल्युमिनियम? ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। सोडियम जो धातु होती है जिसका रासायनिक प्रतीक होता है यानी सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम होता है और ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील भी होता है। तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, नहीं तो बाहर निकालने पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और जल जाएगा। और मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन होता नहीं है, तो इसलिए सोडियम को ऑक्सीजन और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये है लाफिंग गैस, यानी कि इसको हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? 4 ऑप्शन है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। रक्त स्कंदन का मतलब रक्त का थक्का जमने में, यानी कि खून जब कट जाता है बॉडी में कहीं पे तो खून जमता है किस विटामिन की वजह से? तो ये विटामिन के की वजह से जमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईईजी तकनीकी किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि ईईजी तकनीक जो है वो किस क्रिया में अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? हृदय की जांच में, फेफड़े की जांच में, मस्तिष्क की जांच में या फिर पेशी की जांच में? तो ये ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि हृदय की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? जैंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्यूलोस या कैरोटीन? तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ठीक है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है वो पीला होता है।
एक क्वेश्चन और पूछता है कि दही खट्टा क्यों होता है, यानी कि उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण दही जो होता है वो खट्टा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की सबसे साफ नदी कहे जाने वाली अमनगोत नदी किस राज्य में बहती है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि देश की। वैसे तो गंगा को कहा जाता है, लेकिन सबसे साफ नदी जो है वो अमनगोत है, क्योंकि गंगा अब बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। तो अमनगोत जो नदी है ये किस राज्य में है, गोवा में, मेघालय में, उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, मेघालय में है सबसे साफ नदी अमनगोत। एक क्वेश्चन और पूछता है कि देश की सबसे बड़ी नदी गंगा और सबसे छोटी जो नदी है वो राजस्थान में बहती है, उसका नाम है अरवरी नदी। तो इसको भी याद रखें, अरवरी नदी जो है ये भारत की सबसे छोटी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना किस संबंध किस खेल से है, गोल्फ से, क्रिकेट से, हॉकी से या फिर टेनिस से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, स्मृति मंधाना का संबंध है क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की स्थापना कहाँ की गई है। 4 ऑप्शन है, दांडी, अहमदाबाद, नई दिल्ली या फिर वर्धी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, दांडी। दांडी में है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांधता व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं। वर्णांध यानी कि कलर विजन जिस व्यक्ति का होता है वो कौन कौन से रंगों को देखने में कन्फ्यूजन उनको होता है। 4 ऑप्शन है, पीला और सफ़ेद, हरा और नीला, लाल और हरा, काला और पीला। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, लाल और हरा रंग में कलर विजन जिसको होता है वो कन्फ्यूजन होता है, वो उसको लाल और हरा दोनों ही रंग काला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा। यानी गुलाब का जो फूल होता है वो सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसा दिखाई देता। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुलाब का जो फूल होगा वो हरे रंग में देखने पर काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल और हरे रंग को मिलाया जाता है तो काला रंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत, संवेग संरक्षण सिद्धांत या फिर ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में कहते हैं धुलाई का सोडा, पकाने का सोडा, कास्टिक सोडा या फिर सोडा लाइम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको मीठा सोडा कहा जाता है, उसको पकाने का भी सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका फार्मूला भी पूछता है। तो इसका होता है रासायनिक सूत्र NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा जिससे कपड़े साफ किया जाता है, जो साबुन सरफ बनाया जाता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, इसको धवन सोडा भी कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर कहीं पे राइट्स होता है या फिर कहीं पे दंगा फसाद होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, तो पुलिस भीड़ को भगाने के लिए आपने सुना होगा कि आंसू गैस का प्रयोग करती है। तो कौन सी गैस होती है, रियल में वो होती है क्लोरीन गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्लोरीन गैस के छिड़काव से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है, इसका मतलब ये कि बाइनरी पद्धति में कितनी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। आधार क्या होता है, रेडिक्स का मतलब आधार 2,
10, 16 या फिर 18। सबसे पहले जान लीजिए बाइनरी प्रणाली, ये कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर में कितनी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर जो होता है वो केवल 2 संख्याओं का ही प्रयोग करता है, 1 और 0 का। इसकी सारी गणनाएँ, सारा कैलकुलेशन 1010 के रूप में होता है। लेकिन हम लोग किसी मैथमेटिकल नंबर्स को लिखने के लिए 0 से लेकर के हम लोग 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे से 9 तक, इन्हीं संख्याओं से हम किसी भी संख्या को बनाते हैं। तो अगर 0 से 9 तक की संख्याओं अंकों को गिना जाए तो ये 10 होती है। तो डेसिमल प्रणाली जो होता है उसमें रेडिक्स क्या होता है? 10 होता है। और बाइनरी प्रणाली में रेडिक्स 2 होता है, क्योंकि 2 ही संख्याएं होती हैं, 1010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि या फिर नाग? आपको बताना है कि भारत की सबसे पहली युद्ध करने वाली मिसाइल है ऑप्शन बी, पृथ्वी। इसको DRDO ने बनाया था, DRDO ने, ठीक है। 1988 में पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? आपको बताना है कि डुरंड जो लाइन खींची गई है यह किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? 4 ऑप्शन है, भारत और चीन। तो भारत और चीन के बीच जो लाइन खींची गई है उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चीन और अफगानिस्तान, भारत और तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन खींची है उसको डुरंड लाइन कहते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पे है? अगर भूखंड की बात किया जाए, ज़मीन की बात किया जाए, तो भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है? इसके पास कितनी ज़मीन है, यह कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, 7वें नंबर या 6वें नंबर? तो भारत जो है ये 7वें नंबर पर आता है विश्व में भूखंड की दृष्टि से। लेकिन अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग तो ये प्रथम नंबर पे ही आ जाएगा। फिलहाल में ये दूसरे नंबर पे, जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर और भूखंड के मामले पर ये 7वें नंबर पर, ज़मीन के मामले में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोप्सी किस पर की जाती है? मृत शरीर से लिए गए टिश्यू, जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, वेन से लिए गए रक्त या आर्टरी से लिए गए रक्त? तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू। यानी कि किसी जीवित शरीर से ऊतक को निकाल कर और उस पर जो अध्ययन किया जाता है उसी को बायोप्सी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई डेड बॉडी है, मृत शरीर है, और उसके शरीर से ऊतक निकाल कर अध्ययन किया जाता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है, तो उसको ऑटोप्सी कहा जाता है। और जीवित शरीर से लिए गए टिश्यू को बायोप्सी और मृत शरीर से लिए गए टिश्यू को ऑटोप्सी कहा जाता है। तो याद रखिए इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार होता है? मतलब कौन सी गैस प्रयोग की जाती है रेफ्रिजरेटर में किसी भी चीज़ को ठंडा करने के लिए? एसिटिलीन, अमोनिया, रेडान या फिर एथिलीन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो ये थे GK GS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।